चलिए क्या करें आज? सो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवा रहे थे शायद आप। हाँ सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। Before that, you gave a question last time. Can you solve it? अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाट वाज दैट? आपने किया? No, sir, I wasn't able to. हाँ Can you क्वेश्चन बोलो, explain? आपने किया तरीशा क्वेश्चन? सर आंसर करेक्ट नहीं आ रहा था, आपको मतलब क्या आंसर सही से नहीं निकल के आ रहा था। क्या था क्वेश्चन बोलो जरा। Sir, an aqueous solution of NaOH is having the molarity and the molality as 2 molar and 1.2 molar. 2 molar and 1.2 molar. Find the density of the solution. Density we have to find out. ये था ना? अच्छा ऋषभ आ गए, हर्षित भी आ गए। हर्षित, यस सर। आपने क्या क्वेश्चन बोला जो कल किया था? सर कौन सा वाला? लास्ट क्वेश्चन किया था करने के लिए घर पर। ये तो सर वो शायद मैंने कर लिया था, मैं एक बार खोल के बताता हूँ सर, तभी कर लिया। अच्छा ऋषभ आपने किया था? ऋषभ ऋषभ सुन नहीं रहे। चलिए हम लोग करते हैं। मोलरिटी 2 मोल, तरीशा देख लो ना? यस सर। हाँ, मोलरिटी वाज 2 मोलर, इसका मतलब क्या हुआ? 2 मोल ऑफ NaOH in 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। यही मतलब हुआ ना? ये मतलब हुआ ना याशिका? Yes, sir. इतना क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. 2 moles of NaOH in 1000 ml solution। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी डी मान लो, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन 1000 डी। डी इज वेट ऑफ सॉल्यूशन। हर्षित? यस सर। हाँ देख रहे हैं अभी सर क्या? ये क्वेश्चन जो हमने इवनिंग सर। अरे प्रेशर आ गए। यस सर। वेरी गुड सर मैंने कर लिया था ये क्वेश्चन। मुझे पता था आप कर लोगे। सर मेरे पास जो आंसर आया था, जस्ट अ सेकंड सर मैं वो पेज निकाल लूं। सर वो 1.74 के आसपास आया था, लाइक अराउंड 1. चलो देख लें। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन 1000 डी। यस सर। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 80 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1000 डी माइनस 80। याशिका समझ आई की बात? Yes, sir. इतना क्लियर है ना? Yes, sir. तनिषा यस सर। इतना क्लियर है ना? Yes, sir. तो मोलैलिटी क्या होगी इसकी? मोलैलिटी इज 1.2, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 डी माइनस 80 इनटू 1000। इससे डी निकाल देना, हो जाएगा। Yes, sir. ऋषभ ऋषभ यस सर। हो जाएगा। यस सर। अच्छा हटा दूं उसको मैं? यस सर। यस सर। यश हटा दूं? Yes, sir. चलिए नाउ वी स्टार्ट विथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
हर्षित आपके स्कूल में हो गया ये? यस सर, हो गया। प्रीशा आपके? हाँ हाँ सर, हाँ, सर बोलो बोलो। पूरा नहीं हुआ सर, अभी थोड़ा सा बचा है। थोड़ा सा बचा है। प्रीशा आपके यहाँ? यस सर। आपके स्कूल में हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम? यस सर। अच्छा, सर ऋषभ हमारे आप? स्कूल में 4th चैप्टर शुरू हो गया। वेरी गुड। ऋषभ आपके स्कूल में आधा हो गया। स्टार्ट हुआ है? नहीं सर, आधा से ज्यादा हो गया है। आधे बताओगे। तनीषा आपके स्कूल में बेटा? सर खत्म हो गया। खत्म। ये इसमें सबसे मुश्किल क्या लगा आप लोगों को जिनके यहाँ हो गया? तनीषा? सर कभी कभार न्यूमेरिकल कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल difficult ज्यादा? लगते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल दिक्कत है। और तनीषा आपको? सब मोल्स वगैरह, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह। मोल कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गए स्ट्रक्चर एटम में? सर जो न्यूमेरिकल्स थे उसके, अच्छा, न्यूमेरिकल्स में। एटम्स के। अच्छा, चलो हम लोग अलग देखो शुरू करते हैं। हम इसको पीछे साइड से शुरू करते हैं। हम लोग सब बैक साइड से शुरू कर रहे हैं चैप्टर को। याशिका, ओके सर। हम लोग बैक साइड से शुरू कर रहे हैं। पहला मतलब जो बैक का पोर्शन पहले कर रहे हैं और शुरू का पोर्शन बाद में करेंगे, ठीक है? यस सर। चलिए, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स क्या होता है? हर्षित बताओ बेटा, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? सर अभी ये पढ़ा। पढ़ा नहीं। ऋषभ आप जानते हैं बेटा क्वांटम नंबर्स? सर जानती तो हूँ बट अभी इस बता समय नहीं याद पाओगे? नहीं आ रहा। अच्छा, तनिषा बता पाओगे बेटा? तनिषा? तनिषा बेटा सुन नहीं रही? सर बता सर पाओ सेट ऑफ quantum- 4 नंबर्स, अच्छा, 4 नंबर्स का जो सेट होता है वो क्वांटम नंबर्स होते हैं। वो क्वांटम नंबर। अब इस बात को ध्यान से समझ लेते हैं। याशिका बेटा ध्यान दो और ध्यान सुनो उसको, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। याशिका आप कहाँ रहते हो? यहाँ रहते हैं ना, तो कृषि कुंज में पूछा। यस सर। अगर मैं याशिका को आई वांट टू सेंड ए पार्सल टू याशिका, याशिका को अगर मुझे पार्सल भेजना है तो मैं कैसे भेजूंगा? कि याशिका तो और भी बहुत सारी हो सकती है, आल्दो बहुत अननोन नेम है, लेकिन फिर भी और भी होंगी। अगर भेजना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं लिखूंगा याशिका 36 कृषि कॉलोनी, क्या बोला था हमने? पूसा रोड, पूसा रोड, न्यू दिल्ली 28, लाइक दैट आप लिखोगे, है ना? ये लिखने से जो पार्सल है सीधा आपके घर पहुंच जाएगा। ये बात समझ आई आपको? यस So, सर। so these four numbers, these four, 1, 2, 3, 4, decides everything about you. This is the correct method to reach to you, और this is the way I can reach to you. इन 4 नंबरों से पूरी दुनिया को छोड़कर आपके पास आराम से पहुंचा जा सकता है। So what are these numbers? These are the postal address. क्या होती है ये? पोस्टल एड्रेस। ये बात समझ आई? यस सर। यस। तो इसी तरीके से क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर्स आर द पोस्टल एड्रेस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अभी जैसे तनीषा ने डिस्क्राइब किया था, थोड़ा डिटेल में हम बताएं। दीज मतलब क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ 4 numbers which gives
which provide provide information about any electron in an atom, like major energy shell, in which electron is present. Energy of the orbital in which electron is present. Size of the orbit of the energy shell. Relative orientation of the electron, etc. समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. ये नोट कर लिया आप लोगों ने? बता दूं? Yes, sir. बता दूं क्या? Yes, एक sir. सेकंड सर। हाँ, इसमें कोई भी वर्ड का मतलब ना समझ लो, हाथ से पूछ ले जाना। जितना भी सिली लगी आपका पूछ लेना, आप डरो मत। सर मेजर एनर्जी शेल का क्या मतलब होगा? वेरी गुड, अब बताता हूँ। जब मैंने लिखा था याशिका का एड्रेस, आखिरी में मैंने लिखा था दिल्ली, तो वो हो गया मेजर एनर्जी शेल, कि दिल्ली के अंदर ही कहीं पर है, उसके बाहर नहीं है। यस सर। तो दैट इज द मेजर एनर्जी शेल। अगर आपको मुझे ढूंढना है 12 बजे जब स्कूल लग रहे हो, तो मैं कहा ढूंढूंगा आपको? बिरला विद्या निकेतन में। तो बिरला विद्या निकेतन इज योर एनर्जी शेल, मेजर एनर्जी शेल। इसके बाहर नहीं हो। यस सर। उसके अंदर ही कहीं ना कहीं बैठे होंगे आप। यस सर। कि उसके बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, उसके अंदर ही होगा। पहले मेजर एनर्जी शेल, फिर सब शेल, फिर सब शेल, ऐसे ही ढूंढते इलेक्ट्रॉन को। ठीक है सर फोर्थ पॉइंट क्या है? रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओरिएंटेशन क्या होती है? जो भी चार्ज बॉडी होती है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज है, जो भी चार्ज बॉडी होती है उसे मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाता है उसके अंदर। ये बात समझ में आई? यस सर। जब मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाएगा तो मैग्नेट की तरह काम करेगी। और अर्थ भी मैग्नेट है, एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के प्रेजेंस में रखोगे तो उसकी एक ओरिएंटेशन बन जाती है। आप कोई भी मैग्नेट को रख के देखना अर्थ के ऊपर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगी अपने आप। वो किसी ओरिएंटेशन। ये मेरे पास समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। आप किसी भी मैग्नेट को रख के देखो अर्थ पर, वो एक ओरिएंटेशन में आ जाएगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगी। जैसे कंपास होता है ना, कंपास, उससे हम लोग देखते हैं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ओरिएंटेशन कि अर्थ के मुकाबले या मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या ओरिएंटेशन है उसकी, वो हम लोग इसे पता लगा लेंगे। ठीक है, कि हर इलेक्ट्रॉन की अलग ओरिएंटेशन होगी। हमारा इलेक्ट्रॉन कहां पर है उसको हम ढूंढ लेंगे जिसको हम चाहिए। क्लियर? अब हटा दूं? यस सर। There are 4 quantum numbers. उसमें नंबर 1 हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और
मेजर क्वांटम नंबर, इसको हम एन से लिखते हैं, एन से। दिस क्वांटम नंबर provides information about number one, the major energy shell, in which electron is present। क्या बताता ये? What information does it give? मेजर एनर्जी शेल। मेजर एनर्जी शेल। वो क्या होगा? It can have any integral value, like 1, 2, 3, etc. If n is equal to 1, ये हो जाएगा k शेल। n is equal to l शेल, n is equal to 3, m शेल, n शेल। ठीक है? तो it gives information about the मेजर शेल। इतना नोट कर लिया? Just a second, sir. अच्छा, जस्ट Done, sir. हो गया? हटा दूं ऋषभ? यस सर। तो ये था ए, बी लिखो। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an energy shell by the formula 2n square. Now that means if n is equal to 1, k shell means 2 electrons. n is equal to l shell means 8 electrons. ठीक है? C, it gives information about the energy of the major energy shell by the formula ठीक है? Yes, sir. D, it also provides information about the size of the major energy shell। ठीक है? हटा दूं?
Yes, sir. याशिका हटा दो बेटा। Yes, sir. चलो, नंबर 2 था हमारा, उसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और एजीमुथल। क्वांटम नंबर, इसको बोलते थे एल से, स्मॉल एल। हाँ हर्षित, यस सर। अगर मैं आपके स्कूल में आता हूँ तो वो तो हो गया आपका मेजराइजेशन। यस सर। अब आपके स्कूल में पूछ रहा हूँ हर्षित कहाँ पर होगा, तो मुझे खबर मिली कि ये आप साइंस डिपार्टमेंट में हो। स्कूल में तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, यस सर। लेकिन आप साइंस डिपार्टमेंट में हो, तो ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। कि मतलब आप मुझे पूरे स्कूल में सर्च नहीं करना, खाली इतने एरिया में सर्च करना है जो साइंस सेक्शन है, ठीक है ना। यस सर। तो मेरे को थोड़ा, मेरी सर्च क्लोज हो गई, थोड़ी सी नैरो हो गई। तो दैट इज बीइंग गिवन द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर provides information about the subshell in which electron is present within the major energy shell. Number 2, it also provides information about the uh, angular momentum of electron in a energy shell. It can have values from 0 to n minus 1. That is, if n is equal to 1, n is equal to 0, इसको होगा s सबशेल। n is equal to 2, n is equal to 0 and 1। 0 and 1, 0 का मतलब हो गया s सबशेल, 1 का मतलब हो गया p सबशेल, p। n is equal to 3, n is 0, 1 and 2, s, p and d। 1 2 3, 3 का मतलब f, ठीक है। Done, sir.
क्या लिखा था मैंने? हाँ हर्षित, क्या हो रहा था? सर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर सर, उसे सब शेल आप लिख रहे थे KLMN। वो हो गया ना? सॉरी SPDF, यस सर वो हो गया। हो गया ना? तो नेक्स्ट लिखिए फिर हम लोग। नोट करिए था आप लोगों ने? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? त्रिशा, तो कर लिया था नोट, कोई डाउट नहीं था। कोई डाउट नहीं ना? अब Yes, sir. लिखते थर्ड, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्मॉल m। सब शेल। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। -l टू 0 टू +l। ये बात समझ में आई? Yes, sir. दैट इज इफ l इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1 0 +1, -l 0 +l, l इज इक्वल टू 2, m क्या हो जाएगा प्रिशा? Sir, -2, 0, and +2. -2 -1 Yes, sir. 0 +1 and +2। +2. समझ में आया? Yes, sir. याशिका, n इक्वल टू 3, m क्या हो जाएगा? Sir, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. शाबाश, ठीक है, इतना क्लियर है? Yes, sir. हटा दो उसको। Sir, what have you written before magnetic field? Before -l -g. Yes, sir. Before Yeah. that one. इससे ऊपर वाली लाइन में. It also gives information about the relative number of orientations which an electron can have in an applied magnetic field. Applied magnetic field. Okay, sir. Thank you, sir. हटा दो उसको बेटा। यस सर। Yes, sir. चलिए, अभी तक हमने जितना भी किया उसको जरा समरी कर लेते हैं उसकी। एक तो हमने किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर वो क्या था n से, इफ n इज इक्वल टू 1 तो k शेल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी डिस्कस किया ना उसके अंदर। इतने डाउट है कुछ? नो सर। Ag मूथल क्वांटम नंबर l, n इज इक्वल टू 1 तो l इज इक्वल टू 0 मींस s सबशेल। देन वी डिस्कस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। m, l is equal to 0, so m is equal to 0. 0 means one value. 0 means one value. ठीक है, 0 is also one of the value, मतलब one orbital, मतलब one orbital, और one orbital means two electrons. One orbital means 2 electrons. ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. यस सर। इसमें डाउट है तो पूछो आराम से, मैं दूसरे बता रहा हूं। n is equal to 2 मतलब which shell? L shell. How many electrons? Tanisha? Tanisha, Yes, sir. how many electrons? 2. Hmm? 2. No. Number of electrons are 2n square. n 2 होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा इसमें L शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स। आपको क्लियर हुआ तो नहीं हुआ? Sir, हो गया. अच्छा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो L कितना हो जाएगा? L इज इक्वल टू, आप बताओ तनिषा, L इज इक्वल टू क्या होगा? तनिषा 1. नहीं बेटा, Sir, आप 1. 0 and 1 अभी तो बताया था आपको मैंने, इसको ध्यान से समझो। L कितना होगा? तनिषा, L कितना होगा? 0. 0 and 1 दो वैल्यू होंगी, मतलब 0 to n-1। याशिका, Okay, sir. याशिका, Yes, sir. L की वैल्यू क्या होगी? M की L की 0 and 1. 0 का मतलब कौन सी सबशेल? Sir, K shell. S। S. और P. 1 का मतलब P. P। और L0 तो M इज इक्वल टू Sir, 0. 0 मतलब वन वैल्यू। Yes. वन वैल्यू मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। और 1 का मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M? -1, 0 and positive. -1, 0 एंड पॉजिटिव 1। 3 वैल्यू में 3 ऑर्बिटल, 1 सर ऑर्बिटल 2 ये एक इलेक्ट्रॉन। बार पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए, मेरा नेट चला गया था। अच्छा, एक सेकंड, ये है 6 इलेक्ट्रॉन और ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, कहां से करना है? सर ये वैल्यू कैसे आएगी ये सब? ये तो पहले बताया था ना आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1। ये सर ये तो आ गया। K शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n इज इक्वल टू 1 होगा तो L कितना होगा? n 1 होगा तो L कितना होगा? सर 0। 0 दिखाया था ना आपको। n इज इक्वल टू 0 to n-1। यस सर। n1 तो L 0 हो गया, और L 0 का मतलब S सबशेल। L 0 तो M इज इक्वल टू 0 है ना, यस सर। और M 0 का मतलब हो गया वन वैल्यू। 0 मैंने 0 इज इक्वल टू 0 मतलब वन वैल्यू, मतलब वन ऑर्बिटल, और वन ऑर्बिटल का ओके सर। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू 2 मतलब L शेल 8 सर। 8 इलेक्ट्रॉन। L हो जाएगा L इक्वल टू 0 and 1। 0 का मतलब S सबशेल, 1 का मतलब P सबशेल, 0 का मतलब L इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0, वन वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन्स। N इज इक्वल टू 1 तो M इज इक्वल टू -1, 0 and +1, 3 वैल्यूज 6 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आ गई।
किसी को है जो यही नहीं समझ में आया अभी तक? प्रीशा, Sir, it's clear. क्लियर, वेरी गुड. हर्षित, डवरा, हर्षित बेटा, हर्षित यस सर. क्लियर है कि नहीं है? सर ये लास्ट वाली चीज समझ में नहीं आई सर, वो आपकी सर आवाज बीच बीच में कट लास्ट रही वाली है. चीज कौन सी? सर ये जो एम में है सर, यहाँ इसमें पर? बस हाँ, क्या नहीं समझ में आया इसमें? सर 6, ये 6 कैसे आया सर? मतलब वो हर वो 2 में कैसे डिवाइड हो गया? ये देखो, अगर n 1 था, m क्या होगा? तब +1 और -1 -1, 0 0 और +1, यस सर. 3 वैल्यूज होगी ना. इसके बाद 3 Yes, sir. ऑर्बिटल अलग अलग है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. यस सर. बस में आइए, एक Yes, sir, ऑर्बिटल yes. की 2 तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन. ओके सर. ये यस सर. 8 इलेक्ट्रॉन्स का ब्रेकअप आ गया. मतलब 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 चले गए s सब शेल में, और 3 चले गए और 6 चले गए p सब शेल में. ठीक है. यस सर. अभी आगे बढ़ाए. मैं Yes, इसको हटा sir. दूं क्या, अगर आप बोलते हो अपने नोट के लिए तो? हाँ यशिका बेटा, ये हटा दूं? Yes, sir. ऋषभ? यस सर. अच्छा, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं ताकि ये आगे से लिख पाऊं. जैसे n इजिकल टू 3, तो कौन सी शेल हो जाएगी ये हर्षित? सर इसके क्या? n इजिकल टू 3 मैंने विच शेल? एम. सर एम शेल. m शेल. शाबाश. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 18. 18 इलेक्ट्रॉन. हर्षित क्लियर है? प्रोटीन इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया? यस सर. 2n स्क्वायर. यस सर, वो मैं कैलकुलेट कर रहा. वेरी, इतना भी कैलकुलेट करना पड़ता है वो? सर 3 की वैल्यू डाल रहा. अरे बेटा, ऐसे करोगे तो हो गया काम. आपको क्या करना चाहते हो आप, जेई या मेडिकल? सर जेई. तो फिर थोड़ी कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी. यस सर. इतनी कैलकुलेशन से तो मुश्किल हो जाएगा. हाँ Yes, प्रीशा, क्लियर है? Yes, sir. एल कितना हो जाएगा? सर Sir, 0 1 and 2. हाँ प्रीशा बताओ ना, एल कितना हो जाएगा? sir, हाँ बोलो, शाबाश. hello. Sir, am I हाँ. audible? हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल 100%. Sir, L will be minus. नहीं बेटा, नहीं, ना 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 ना, आपको क्या हो गया आपको? आप बताओ याशिका, व्हाट विल यू डू? एल Sir, 0, 1, and 2. 0 1 and 2. ये प्रीशा आपको Okay, लिया sir. है? I was calculating further the value of L. अरे बाप रे, कितना कैलकुलेशन हो रही है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है. 0 का मतलब हो गया विशेल एस सबशेल. 1 का मतलब प्रीशा बोल बेटा? P, पी. और 2 का मतलब D. डी. एल इक्वल टू 0 मतलब एम इक्वल टू, आप बताओ ऋषभ? ऋषभ, एम इक्वल टू? सर 0. एम इक्वल टू 0 मींस 1 वैल्यू, मतलब 1 ऑर्बिटल, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन. यस फिर सर. 1 इक्वल टू पी का मतलब हो गया माइनस एम इक्वल टू -1 0 +1 2 2 एंड अनदर 2. दीज आर 6 इलेक्ट्रॉन. हाँ आप बताओ प्रीशा, 2 का मतलब क्या हो गया? So M is equal minus 2, हाँ, -2, -1, 0, 1 and 2. +1 एंड +2 बोला करो. Okay. Yes, sir. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन. तो 10 + 6 + 2 18, तो 18 का ब्रेकअप आ गया हमारा. इसकी सर मतलब पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हाँ, तो शेल हम 288 से फिल करते हैं. नहीं भरेंगे हम वो. अब हम वैसे फिल नहीं करेंगे.
सर हाँ सर आपने कहा था सब शेल जो होता है सर वो एल से पता चलता है और हाँ सर एम से सब शेल पता चलता है हाँ, उसको ऑर्बिटल सर। बोलते हैं। सर उसका कोई स्पेसिफिक नेम होता है जैसे एसपीडीएफ तो सब शेल हो गए और सर सब शेल का कोई नेम होता है ऐसे? ऑर्बिटल का कोई नेम है, ऑर्बिटल है ऑर्बिटल। ओके सर। जैसे कि आपके स्कूल का नाम है विद्या विद्या निकेतन, यस सर। आपकी क्लास का नाम है 11C। यस सर। वहां आप बैठते हो डेस्क के ऊपर, डेस्क पे 2 बच्चे बैठते हैं, यस सर। डेस्क का कोई नाम होता है? नो सर। वो डेस्क सारे एक जैसे हैं, यस सर। पूरे स्कूल में डेस्क एक जैसे हैं, इसलिए इसको कोई नाम नहीं होता। यस सर। एक डेस्क पे 2 बच्चे बैठते हैं, हर्षित और हर्षित का दोस्त ऋषिक। यस सर। हाँ तो उसका कोई नाम नहीं होता। ये दोनों बैठे हैं, ये हर्षित बैठा हुआ है, ये 0 वाले पर हर्षित बैठा हुआ है ये हर्षित का दोस्त बैठा हुआ है क्लास में एक डेस्क पर, ये ऑर्बिटल है। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलिए हटा दो उसको। यस सर। मैं इसको हटा रहा हूँ, लेकिन अभी एक बात और हमारे को समझनी बहुत जरूरी है, उसको क्लियर कर लो, फिर मुझे लगेगा कि ये काम आज का थोड़ा हो पाया। और ये जो पोर्शन है ना, मैं इस पर बहुत जोर दे रहा हूँ कि आप इसको जितना मर्जी बार पूछ लो, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा, लेकिन आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो उसकी आगे की केमिस्ट्री रुक जाएगी। इसके जो पिछला पोर्शन था न्यूमेरिकल का, एक न्यूमेरिकल नहीं भी आएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो चीज छूट जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो पोर्शन नहीं आएगा तो उसके आगे केमिस्ट्री रुक जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है पूरी चैप्टर का, इसलिए मैंने पहले करवाया इसको, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसलिए कोई शर्म ना करना पूछने में, चाहे आप कितना भी छोटा सिल्ली क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना। सर तो अब कोई हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी तो हम इस वाले मेथड से करेंगे 2 8 18 बेटा अभी 32। उसके बारे में सोचो, जो कैसे करेंगे वो मैं कराऊंगा, वो मैं आपको बता ओके सिखाऊंगा, सर। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले आने दो वहां तक। और जब आ जाएगी तो बच्चे सीख जाओगे, आप अच्छे सीख जाओगे, उसके बाद की जिम्मेदारी मेरी है। आप बस ध्यान देते रहो उन बातों पर। मैंने क्लास की शुरुआत में बोला था, आई वॉन्ट टू सेंड ए पार्सल टू होम, यशिका। यशिका। यशिका, अब यशिका के घर पार्सल पहुंच गया। माय पोस्टमैन और डिलीवरी बॉय हैज गॉन ओवर देयर एंड ही वाज अबाउट टू डिलीवर द पार्सल। उसने बेल बजाई और वहां से अंदर से 2 लड़कियां आ गई और दोनों ने कहा हमारा नाम यशिका जैन है। अब क्या करेगा वो? दोनों के लिए एड्रेस सेम है, वही दोनों के लिए पूसा रोड है, दोनों के लिए कृषि कुंज है, दोनों के लिए मकान नंबर 36 है, दोनों ग्राउंड फ्लोर है, एवरीथिंग इज सेम, दोनों नाम यशिका है। तो क्या करें, किसको देगा वो? अब पार्सल सर किसको मिलेगा? फोन नंबर मैच करेंगे कौन सा नंबर? सर जो आपने दिया हो। नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। हाँ प्रिशा, क्या करेंगे बेटा ऐसे में? सर पता नहीं। बता याशिका, आप बताओ बेटा। सर यशिका से पूछ लेंगे कि सर को जानते होगी, हाँ जो यशिका सर को जानती होगी उसको दे देंगे। सर सरनेम मैच करेंगे। सरनेम दोनों का याशिका जैन है। सर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करनी रैंडम नहीं होता है, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, एक इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं और आप रैंडमली दे देंगे? सर उस क्या क्या है, डिटेल्स थी? शेयर कर देंगे नहीं, सर दोनों को दिखाना। आप मुझे ये बताओ, जब सर क्लास में कई डिटेल्स बार, क्या क्या थी? हाँ डिटेल्स क्या क्या थी जो आपने अभी बताई थी? उसका हाउस नंबर 36, ग्राउंड फ्लोर, पूसा रोड, न्यू दिल्ली 28 is same for both of them. Name is Yashika Jain for both of them. Then how to distinguish कि which is our real Yashika? कई बार क्लास में क्या होता है, आप में सबसे कॉमन नेम ऋषभ का ही है, जो ज्यादातर लोगों का होता है ऋषभ का। हर क्लास में कहता है ऋषभ तो होता ही है ना। ऋषभ हुआ, प्रीति हुआ, या आदि हो गया, आदित्य, ये सब नाम बहुत कॉमन है। यस सर। No.
ज्यादातर क्लास में होते हैं। तन्नू हो गया, ज्योति का तो चलो नहीं, ऐसे कई नाम बड़े कॉमन होते हैं। मेरी क्लास में भी कैसे नाम हो जाते थे, जैसे क्लास में प्रीति 2 हो गई तो टीचर कैसे अटेंडेंस लेती है? सर रोल प्रीति नंबर। 1 प्रीति 2 प्रीति 1 प्रीति ऐसे बोलते हैं, कोई ना कोई निशानी लगा लेते हैं, प्रीति 1 प्रीति 2 या प्रीति अग्रवाल प्रीति जैन, ऐसे कुछ ना कुछ बोलते हैं। वो ज्यादातर 1 2 3 कर लेते, किसी की क्लास में ज्यादा भी हो जाती है। किसी किसी क्लास में सब अक्षय, निकनेम रख देते हैं। जैसे अक्षय हो जाता है तो 3 के अक्षय हो जाते हैं, अक्षय 1 अक्षय 2 अक्षय 3, ऐसे ही बोलते थे। तो ऐसे ही एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, हम याशिका को कैसे पहचानेंगे? बाय सिग्नेचर। भाई जिसके सिग्नेचर मैच हो जाए उसको दे देना, ठीक है। अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैं हर्षित के स्कूल में चला गया, उसके सेक्शन में चला गया, क्लास में चला गया, डेस्क पर 2 बच्चे बैठे हुए हैं। अब हर्षित कौन सा है मुझे क्या मालूम? दोनों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दोनों बच्चों को अलग अलग। एक को हम बोलते हैं प्लस हाफ और एक को बोलते हैं माइनस हाफ। ये बात समझ आई? दोनों को अलग अलग बताने के लिए, जैसे बोलते हैं प्रीति 1 प्रीति 2, हम बोलते हैं प्लस हाफ और माइनस हाफ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? आ गई सर। आ गई? Yes, sir. प्रीशा बेटा आपको आ गई? प्रीशा, Yes, sir. तो ये जो प्लस हाफ माइनस हाफ है, इसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर चौथा वाला था, इसको जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हटा दो सब कुछ, यस सर। अभी लिखो स्पिन क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और ज्यादातर बुक्स में लिखते हैं एम एस। तो एक ही बात है। तो 20 पहले मैं छोड़ भी लिखता हूँ, क्वांटम नंबर कैन बी कंसीडर्ड एज द सिग्नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक बात आप समझ लो, जैसे अर्थ घूमती है ना, अर्थ रोटेट अराउंड द सन, वो रोटेट भी करती है और स्पिन भी करती है। रोटेशन से वेदर बनते हैं, स्पिनिंग से डे नाइट बनते हैं। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और स्पिन भी करते हैं। दिस क्वांटम नंबर प्रोवाइड्स information about the relative spin of an electron in an orbital. It can have values as प्लस हाफ, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज स्पिन, एंड माइनस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, हटा दो उसको। यस सर। जैसे कि अब हम लोग कंप्लीट करते हैं काम। इफ, सर हाँ बेटा, सर उसकी वैल्यू आपने लिखा है प्लस हाफ और माइनस हाफ हो सकती है सर, वो ऐसे भी हो सकती है, जीरो हो सकती है? नहीं नहीं, अब वो नाम दे रखा है प्लस हाफ में। जैसे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसी ये ऑर्बिटल है, ऐसे जब बॉक्स टाइप में बने होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिखते हैं हमेशा, एक ऐसे लिखते हैं, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। सुनिया? यस सर।
चलो यस सर, मैंने कहा इफ n इज इक्वल टू 2, ये हो गया n शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, n इज इक्वल टू 0 and 1, s and p, m is equal to 0, -1, 0, +1, 2 electrons each, -half, +half, -half, +half, like that. तो ये टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए +half वाले और 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए -half। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यस सर, आपको एनसीईआरटी पढ़ी हुई है? यस सर, ये खोलो, एक्सरसाइज निकालो। निकाल दी? बैक एक्सरसाइज। हम बैक करते चैप्टर 2 की। यस सर, ये निकालो। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? लास्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा। यस सर। लास्ट क्वेश्चन पढ़ो। तो ये वाला हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n equal to 4, और आगे क्या लिखा है? how many electrons will be present in the subshells having m value of -half हाँ and n equal to 4? हाँ, ये बताओ जरा। क्वेश्चन समझ में आया सबको? आप बता सकते हो अर्षित? आंसर? हाँ बताओ। प्रिशा? जस्ट अ सेकंड सर, मैं बुक निकाल रही थी। जब बुक हाथ में रख के बैठे करो, आपसे बुक के क्वेश्चन करेंगे ना, साथ बुक रख के बैठना आगे। सर एक्चुअली मैं कहीं और थी अभी, मैं अभी अच्छा। अपने दूसरी में। हाँ याशिका, बुक निकाला? Yes, sir. क्वेश्चन देखा? Yes, sir. हाँ क्या है? Sir, 32. लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट। Sir, question number last one. क्या लिखा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? How many electrons will be present in subshell having m to the power s value of half for n is equal to 4? हाँ बता पाओगे? Yes, sir. यहाँ कितना होगा? Sir, 16. वेरी गुड। इफ n is equal to 4, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32. 32। तो those having ms is equal to plus half is equal to 16 और माइनस हाफ वाले भी 16। समझ में आया अर्षित? सर पर वो फर्स्ट पार्ट का आंसर हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n equal to 4, सर उसमें n is equal to 3 4, तो n is equal to 0 1 2 3 यस सर। s p d f, 4 सबशेल। सर तो हमें नाम लिखना होगा SPDF या हमें 0 1 2 3 4 लिखना होगा? अगर हाउ मेनी लिखा तो 4 सबशेल। ओके सर। तो 4 का नाम भी लिख दो, SPDF 4 सबशेल। यस सर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस Yes, sir. So today we have discussed about the 4 quantum numbers which are supposed to be the postal address of the electron: principal quantum number, azimuthal quantum number, negative quantum number, spin quantum number. Spin quantum number differentiate the two electrons in a orbital. अगली बार हम लोग जब डिस्कस करेंगे
आप लोगों को याद करके आना वर्बेटम, समझ में आए या समझ में ना आए, समझा मैं दूंगा, लेकिन याद होना चाहिए पोलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल, और दूसरा होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैं हर एक से इंडिविजुअली सुनूंगा, ये आप वर्बेटम वर्ड बाय वर्ड, इसमें ये नहीं कि ऐसा होता है वैसा होता है। और सर सेकंड क्या है? हुंड HUND, हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आप वर्बेटम याद करके आओ, आपको वर्ड सिंग समझ में आ रही है नहीं आ रही है, इससे कोई इशू नहीं है, बस रट लेना उसको, समझ हम लोग यहाँ पर लेंगे क्लास में, ठीक है। इसको याद करना बहुत जरूरी है लेकिन